तो आज जिनकी चर्चा मैं करने जा रहा हूं वो कुछ ऐसा ही प्रसंग है कि जीवन में कुछ नहीं है, समस्त दुर्गुण है, विषय है, भोग है, बस एक संत का संग मिला और जीवन धन्य हो गया। एक संत का संग मिला और भगवान ने पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लिया। एक संत थे, संतपति महंत, भाव सिद्ध महापुरुष थे। भगवत धर्म का प्रचार करने के लिए यहां से वहां और वहां से वहां भ्रमण किया करते थे। तीर्थ तो विधि के साथ सेवन करने पर अपना पुण्य देता है, इसीलिए वो तीर्थ है। और संत क्या है? तीर्थराज। मुद मंगलमय संत समाजो, जुग जग जंगम तीर्थ राजो। अर्थात संत तो ऐसा तीर्थ है कि आप किसी भी भाव से सेवन करें, संत ते होए न कारज हानि। संत के सेवन से लाभ ही होता है। कोई अभाव से भी सेवन करे तो संत का संग लाभ देता है। तो भगवत धर्म के प्रचार के लिए यहां से वहां भ्रमण किया करते थे। एक बार संध्या का समय हो आया और नगर से बाहर आए संघ के संतों ने कहा, महाराज यहीं कहीं निकट रुक कर विश्राम कर लीजिए, बड़ा श्रम हो आया है, आगे बढ़ने की सामर्थ्य नहीं है। आसपास कोई स्थान देखा, कोई स्थान दृष्टि में नहीं पड़ा। कुछ दूर और आगे चले तो नगर से बाहर एक बड़ा भव्य भवन था, बड़ा सुंदर भवन। उस भवन के चारों ओर बड़ा एक रमणीक उद्यान, बड़ा सुंदर बगीचा। तो सब संतों ने कहा, बोले आज रात्रि का विश्राम यहीं कर लेते हैं। सबने स्वीकृति दे दी, आसन लगाया, श्री ठाकुर जी को विराजमान किया, श्री ठाकुर जी के लिए रसोई तैयार की, भोग लगाया, आरती की। सब संतों ने वहाँ पर प्रसाद पाया। प्रातःकाल जगे तो देखा वहीं बगीचे में एक बड़ा सुंदर कुआं भी था। संतों ने वहीं से जल निकाल कर स्नान किया। फिर प्रातःकाल फिर ठाकुर जी की सेवा, आरती, सब क्रिया वहाँ पर संपन्न हुई। और जिसका वो भवन था, उस स्त्री ने अपने महल के झरोके से देखा कि आज तो मेरे उद्यान में प्रातःकाल हंसों के समान बड़े सुंदर सुंदर संतों के दर्शन हो रहे हैं। आज जाने मेरा कौन सा भाग्य जगा है, क्योंकि मेरे इस भवन की ओर संत तो दूर, कोई सज्जन पुरुष भी नहीं आता। ये संत कैसे आ गए? भूल से आ गए होंगे। निश्चित रूप से कोई मेरा पुराना पुण्य जग गया होगा तो ये संत मेरे भवन में आ गए। क्योंकि वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री नगर वधू थी, वेश्या थी। लेकिन पूर्व जन्म का कोई संस्कार उसका अवश्य रहा होगा। संतों को अपने भवन में आया देखा, अपने भवन के उद्यान में भजन कीर्तन करते देखा। और साधु नाम दर्शनम पुण्यम। अगर साधु साधु है, अगर संत संत है, तो उसका दर्शन मात्र भी मन को निर्मल कर देता है। तीर्थ तो सेवन करने पर लाभ देते हैं, संत केवल दर्शन करने पर ही लाभ देते हैं। संतों का दर्शन किया, मन निर्मल हो गया। उसके घर में रहकर, उसके उद्यान में रहकर संतों ने भगवान की सेवा की थी, श्री ठाकुर जी की पूजा की, आरती की, भोग लगाया, श्री ठाकुर जी को लाड लड़ाया। इस बात के प्रभाव से उसकी बुद्धि निर्मल होने लगी। संत का स्वभाव गोस्वामी जी कहते हैं, उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत ते करहि भलाई। बड़े भाव में भरकर अन्न धन वस्त्र लेकर उन महंत जी के श्री चरणों के निकट पहुंची और बोले, महाराज बड़ी कृपा से आपका मेरे आंगन में आना हुआ है, ये किंचित मेरी भेंट है, इसको आप अपने श्री चरणों में स्वीकार कर लीजिए। संत ने पहला प्रश्न पूछा, साधु का ये धर्म है कि वो किसी की भी वस्तु ले तो बिना जाने बिना परखे न ले, क्योंकि सबका धन साधु के भोग करने योग्य नहीं होता। अनाचार से कमाया हुआ धन का एक भी दाना अगर साधु के पेट में जाएगा तो उसके भजन की वृत्ति नष्ट हो जाएगी, भजन करने वाली बुद्धि नष्ट हो जाएगी, मन मैला हो जाता है। इसीलिए वृंदावन में ऐसे ऐसे संतों ने रहकर भजन किया कि 7-7, 10-10 दिन
केवल ब्रजवासियों के घर का मठा पीकर निर्वाह करते रहे, लेकिन अनधिकारी का एक दाना कभी स्वीकार नहीं किया। ब्रज के संत तो कहते हैं, बोले मरे श्वान को मांस है, राज तुरक को धान, खान पान की को कहे छुअत कीजिए स्नान। इस प्रकार की वस्तु, इस प्रकार का धन, बोले छू भी लो तो स्नान करना चाहिए, भोग करना तो बड़े दूर की बात है। तो सच्चे संत थे। पहले पूछा कि कौन हो, क्या करती हो, इस धन का स्रोत क्या है, कहां से यह वस्तु आई है। अब जैसे ही संत के मुख से यह प्रश्न सुना तो संकोच के मारे गड़ गई, मुख से बोल नहीं निकलता, थर थर कांपने लगी। संत ने सोचा कि कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है, कोई ना कोई बात तो है, इतना संकोच किस लिए करती है। पर संत ने कहा, संत हृदय नवनीत समाना, संत ने कहा कि भय मत खाओ, चिंता मत करो, निसंकोच होकर जो बात सत्य है उसे कहो। अगर भगवान की कृपा हुई, श्री ठाकुर जी का अनुग्रह हुआ तो तुम्हारा भाव हम अवश्य स्वीकार करेंगे। वेश्या ने कहा, महाराज सबसे पहली कृपा तो यही हुई कि आप इस आंगन में आ गए, आप इस उद्यान में आ गए, क्योंकि कोई सज्जन व्यक्ति भी मेरे घर की ओर नहीं आता। अब संतों को बड़ा संकोच हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है। तो बोले कौन हो। तो महाराज मैं नगर वधू हूँ, वेश्या हूँ, वारांगना हूँ, विषयी पुरुषों को रिझाकर और धन एकत्रित करती हूँ, यही मेरा जीवन है, यही मेरा व्यवसाय है। अब तो उन महंत जी को बड़ा संकोच हुआ। पर पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, ये लोहा कंचन करे, ये कर दे आप समान। तो अब तो महंत जी भी बड़े संकोच में पड़ गए कि भाई अब क्या करना चाहिए। अब एक रात हम इसके घर में रह लिए, इसके स्थान का उपयोग कर लिया, अपने ठाकुर जी को विराजमान किया, सेवा किया, इस प्रकार इसका त्याग करके चले जाना भी उचित नहीं है, और इसका धन भी किसी दृष्टि से ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो क्या किया जाए। और उधर वेश्या रो रही है, झरझर आंसू वेश्या की आंखों से बह रहे हैं। इस भाव को संत के दर्शन का फल कह लीजिए, कोई पूर्व जन्म का पुण्य कह लीजिए, या विशुद्ध संत की कृपा कह लीजिए। कहने लगी, महाराज ऐसे तो मेरे इस धन की कोई गति नहीं है, केवल दुर्गति है, पर मैंने ऐसा सुना है कि श्री ठाकुर जी कहते हैं कि हो भक्तन के पाछे फिरत हूं, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, लांघ गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम। आप संतों की सामर्थ्य तो प्रभु से भी अधिक है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो बोली, महाराज संतों की बड़ी महिमा सुनी है, यदि आज आप मेरा परित्याग करके चले गए तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो अधम हूं, हीन हूं, पापी हूं, और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से संग करने योग्य तो दूर, मुख देखने योग्य भी नहीं हूं। पर जैसे तैसे आप यहां पर आ गए ना, जैसे तैसे मेरा आपके चरणों तक पहुंचना हो गया ना, यदि अब आप मेरा परित्याग करके जाते हैं तो संतों की महिमा कलंकित होगी, संतों का अपयश होगा, संतों का गौरव, संतों की गरिमा, ये सब छोटे पड़ जाएंगे, ओछे पड़ जाएंगे। संत भी बड़े विचार में पड़ गए कि क्या करना चाहिए। 2 घड़ी अपने ठाकुर जी का ध्यान लगाया और उस वेश्या से कहने लगे, देखो एक उपाय है, हम तुम्हारी ये सब धन संपत्ति स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार तुमने संत की महिमा कही ना, उसी प्रकार एक बात और भी सत्य है। जो जो तुमने कहा वो सब परम सत्य है, संत की महिमा की हर बात सत्य है, लेकिन एक बात और भी सत्य है कि सच्चा संत उसी का समर्पण स्वीकार करता है जिसका समर्पण संपूर्ण होता है। आधा अधूरा संत स्वीकार नहीं करते। आधी अधूरी वस्तु, झूठी वस्तु, खाई टूकी वस्तु प्रभु के चरणों में अर्पण करने योग्य नहीं होती। तो महाराज क्या आज्ञा है, तुम
तुम्हारी जितनी ये संपत्ति है, इस सब को बेचकर तुम हमारे श्री रंगनाथ जी का एक बड़ा सुंदर रत्न जटित मणि जटित मुकुट तैयार कराओ। यदि ऐसा करने को तुम तैयार हो तो हम तुम्हारी वस्तु स्वीकार कर लेते हैं। संत परीक्षा ले रहे थे कि इसके भाव की गति कहाँ तक है। क्या ये केवल थोड़ी देर का भाव है, केवल थोड़ी देर का आवेश है जो इस बात को सुनकर ही उतर जाएगा कि संत ने संपूर्ण संपत्ति का त्याग करने को कह दिया। लेकिन वो वेश्या कोई संस्कारी जीव थी। उसके मन में तुरंत आया कि आज ऐसा मौका आया है, कल भले आए ना आए। आज संत की सेवा का अवसर मिल रहा है, कल मिले ना मिले। कबीर कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। इसका अर्थ कबीर किसी संसार के कार्य के लिए नहीं कहते। कबीर ये बात कहते हैं सत्संग के लिए, सेवा के लिए और सुमिरन के लिए। इन तीन बातों में विलंब नहीं करना चाहिए। ये तीन कार्य जब अवसर मिले तब कर लेना चाहिए। आपके मन में कोई शुभ कार्य करने का संकल्प हो तो कल का विचार मत करो, अगले पल का विचार मत करो। जाने अगले पल मन वैसा रहेगा नहीं रहेगा, अगले पल जाने मन में वैसी श्रद्धा रहेगी कि नहीं रहेगी। भजन के लिए, सेवा के लिए जब मन में आए तभी करो। उधार लेके करना पड़े तो करो, धन तो उतर जाएगा। वैसा भाव पता नहीं पुनः कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और श्रद्धावान लभते फलम। फल क्रिया का नहीं होता है, फल श्रद्धा का होता है। आपने श्रद्धा से थोड़ा किया वो अनंत गुणा हो जाएगा, और आपने बिना मन के, बिना श्रद्धा के अनंत किया वो बेकार है, वो निष्फल है। श्रद्धा की भूमि पर बड़ा हुआ बीज ही फलता है, फूलता है। तो वेश्या ने मन में तुरंत निर्णय कर लिया, बोली महाराज आप जैसा कहें मैं वैसा करने को तैयार हूं। आज से ये सब संपत्ति संतों की हुई, ये सब संपत्ति आपकी आज्ञा अनुसार श्री रंगनाथ जी की हुई। 500 वर्ष पूर्व की ये घटना है। और संत कहते हैं कि उस समय 3.5 लाख रुपए की कीमत का उस वेश्या ने श्री रंगनाथ जी का मुकुट तैयार कराया। जितने दिन तक वो मुकुट तैयार हुआ उतने दिन तक वो संत उसी वेश्या के प्रांगण में टिके रहे। नित्य प्रति हरि नाम होता रहा। हरि शरणम 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 हरि शरणम। आप सब लोग कीर्तन करते करते आगे आगे आ जाइए। हरि शरणम 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 हरि बोल 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 हरि बोल
तो संतों के मुख से निस्तृत हरिनाम, हरिनाम संकीर्तन, भजन भाव। और जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि प्रेम का जो भाव है, भजन का जो भाव है, वो संक्रमित होता है। जब कोई भजन करता है विशुद्ध भाव से, तो उसके रोम रोम से ऐसे परमाणु निकलते हैं, जो जो निकट आता है उसका कल्याण होता है, उसका मन चित्त निर्मल हो जाता है। और वहां तो एक नहीं अनेक संतों का समूह भजन करता था, कीर्तन करता था। जितने दिन तक वो मुकुट बनने की प्रक्रिया चलती रही, उतने दिन तक उसको भजन और सत्संग मिलता रहा। तो जिस घड़ी से उसने वो समस्त संपत्ति श्री रंगनाथ जी के नाम की, मन चित्त तो उसका उसी घड़ी निर्मल हो गया। ठाकुर जी ने सेवा तो उसी घड़ी स्वीकार कर लिया। तो जितने दिन तक वो प्रक्रिया चलती रही, जितने दिन तक वो सब चलता रहा, उतने दिन तक भजन कीर्तन संतों का दर्शन संग मिलता रहा। जहां एक और तुलसी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। मन चित्त उस वारांगना का निर्मल हो गया, पावन हो गया। और जिस घड़ी वो सुंदर दिव्य रत्नमणि जटित वो मुकुट तैयार किया, बड़े प्रेम और बड़े भाव में भरकर, थाल में सजाकर, और उन महंत जी के श्री चरणों के निकट वो वेश्या लेकर आई। जब उस मुकुट का दर्शन किया तो संत इतना रीझ गए उसके भाव पर, संत इतना रीझ गए उसकी उस भावना पर कि देखो, एक बार मेरे कहने मात्र से जिस थोड़े से धन के लिए भाई भाई का शत्रु हो जाता है, जिस थोड़े से धन के लिए पुत्र पिता का हत्यारा हो जाता है, बोले उस समस्त जीवन की अर्जित संपत्ति इसने केवल एक संत के, एक बाबा के कहने पर श्री ठाकुर जी के नाम कर दिए। कोई साधारण जीव नहीं है, कोई संस्कारी जीव है। पूर्व जन्म के किसी अपराधवश इसको ये योनि मिली है, ये कर्म मिला है। और संत हृदय नवनीत समाना, हरि रीझें तो मुक्ति दें। श्री ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो मुक्ति देते हैं, और हरिजन हरि ही देत। और ठाकुर जी का कोई भक्त प्रसन्न हो जाए तो वो तो भगवान को ही दे देता है। तो संत पति वो महंत जी प्रसन्न हो गए, उस वारांगना के उस भाव पर रीझ गए। और जब आप किसी पर रीझ जाते हैं, तब आप देते समय ये विचार नहीं करते कि ये वस्तु कितनी कीमत की है। अगर मन सच में किसी पर रीझा हो तो जो हाथ में आता है वो दे दिया जाता है। इसी को रीझन कहते हैं, यही उल्लास है। और संत के तो मन में, चित्त में, चिंतन में सदा सदा एक श्याम सुंदर ही विराजमान रहते हैं। तो संत ने कहा क्या देना चाहिए, इतना रीझे उसके भाव पर कि उसके भाव पर रीझ कर अपने हृदय के परम धन को, श्याम सुंदर को ही न्यौछावर कर दिया और संकल्प कर लिया। बोले कि तुम इतने भाव में भरकर ये मुकुट बनवा कर लाई हो, इतने प्रेम में भरकर तुमने ये मुकुट बनवाया है, हम तुमको आज ये वचन देते हैं कि यद्यपि एक स्त्री भी निज मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। श्री ठाकुर जी की सेवा में स्त्री का प्रवेश वर्जित है। यद्यपि तुम स्त्री हो और उससे भी आगे एक वारांगना हो, एक वेश्या हो, जिसको मंदिर में ही प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। निज मंदिर की बात तो दूर रही, गर्भगृह की बात तो दूर रही, लेकिन हम तुमको वचन देते हैं कि तुमको ले जाएंगे और तुम स्वयं अपने हाथ से श्री ठाकुर जी के चरणों में ये मुकुट निवेदन करना। वेश्या को पहले तो इस बात का विश्वास नहीं हुआ, वो आश्चर्य में भर गई कि क्या वस्तुतः मेरे जीवन में ऐसा दिन आएगा कि मैं अपने हाथ से श्री ठाकुर जी के श्री चरणों का स्पर्श करूंगी, श्री चरणों में जाकर ये मुकुट निवेदन करूंगी। कि मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं, भाव का संबंध स्वीकार करता हूं। संत ने वचन दे दिया, प्रभु ने उसी क्षण स्वीकार कर लिया। बड़े भाव में भरकर
उन संतों की मंडली के संग वो वारांगना चली थाल में, वो अपने समस्त जीवन की संपत्ति देकर वो जो मुकुट बनवाया था उसको बनवाकर, मन में भाव भरा है, मन में भाव का बड़ा उमा है, उल्लास है कि कौन घड़ी ऐसी आएगी, कौन सा वो क्षण ऐसा आएगा जब इन हाथों से ले जाकर ये मुकुट, ये अपना भाव श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में निवेदन करूंगी। भाव में भरकर जब संत मंडली के संग वो वेश्या चलती है और वहाँ श्री रंगनाथ जी के मंदिर के पुजारियों को इस बात की सूचना मिलती है कि इस प्रकार महंत जी ने एक वेश्या को वचन दे दिया कि तुम स्वयं अपने हाथ से जाकर वो मुकुट श्री रंगनाथ जी के चरणों में निवेदन करोगे। तो मंदिर में तो बड़ा हाहाकार मच गया कि ये किस प्रकार से संभव हो जाएगा, जो लोक की रीति से, शास्त्र की रीति से, मर्यादा की रीति से किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, ये किस प्रकार संभव हो जाएगा, ये संत ने कैसी बात कर दी, ये महंत जी ने कैसा वचन दे दिया। लेकिन महंत जी का विरोध करने की सामर्थ्य भी किसी में नहीं है। अब क्या किया जाए, क्या हो और क्या नहीं हो। पुजारी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, बोले अरे यहां भी अंधेर है और वहां भी अंधेर है। पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना टले टल जाए, अपना टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। तो मंदिर में जो ही पहुंचे, मंदिर में कानाफूसी हो रही है, बहुत हल्ला मचाए कि ये आज क्या होगा, क्या मंदिर की मर्यादा, आचार विचार आज ये महंत जी अपने हाथों से नष्ट कर देंगे। लेकिन महंत जी को कोई सुध नहीं है, उन्होंने तो बस वचन दे दिया वेश्या के भाव पर रीझ कर। और देखिए श्री ठाकुर जी की लीला, शायद ठाकुर जी आज भक्ति का ऐसा उत्कर्ष स्थापित करना चाहते हैं। उन पुजारियों को, उन कर्मकांडियों को केवल खोखला व्यवहार दिखाई पड़ता है, केवल शास्त्र में वर्णित कोरी मर्यादा दिखाई पड़ती है। और प्रभु आज इस वारांगना के माध्यम से, इस वेश्या के माध्यम से भक्ति का सर्वोपरि स्वरूप प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, भक्ति का गौरव प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। जैसे ही वो वेश्या मंदिर की मुख्य चौखट, मंदिर का सिंह द्वार लांघने लगी, वेश्या को मासिक धर्म हो गया। एक तो स्त्री, ऊपर से ऐसी अपवित्र स्थिति, और ऊपर से वो वारांगना किसी भी दृष्टि से अनुकूल नहीं रहा केवल मंदिर के भीतर प्रवेश पा जाना। अब तो वो पुजारी लोग थू थू करने लगे, छोड़ दिया मंदिर का प्रांगण, जाने लगे कि हमको ऐसे स्थान पे रुकना ही नहीं है जहां धर्म का ऐसा ह्रास होता हो, जहां मर्यादा ऐसे नष्ट भ्रष्ट कर दी जाती हो। एक बार तो एक क्षण के लिए वो महंत जी भी संकोच में पड़े कि देखो इसका कैसा पूर्व जन्म का कोई पाप आगे आया कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले ऐसी अपवित्र स्थिति हो गई। पर अब वचन दे चुके, अब महंत जी पहले स्वयं निज मंदिर में गए, वेश्या के हाथ से वो मुकुट का थाल ले लिया और कहा कि देखो मैंने तो अपना प्रयास किया था कि तुम्हारे हाथ से ही ये मुकुट श्री रंगनाथ जी के श्री चरणों में निवेदन हो, और इसी समय तुम्हारे शरीर की ऐसी स्थिति हो गई, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। उस वेश्या ने भी कहा महाराज मैं इस स्थिति में भीतर नहीं जाना चाहूंगी, मैं मंदिर की मर्यादा को भ्रष्ट नहीं करना चाहूंगी, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे किसी आचरण से आप पर कोई उंगली उठे, आप पर कोई आक्षेप हो, आप ले जाइए, मेरा भाग्य ऐसा होगा। शायद प्रभु मेरा भाव स्वीकार नहीं करते होंगे, मेरी ये संपत्ति आपके माध्यम से श्री चरणों तक पहुंच जाएगी, मैं तो इसी में कृतार्थ हो जाऊंगी। पर उसके मन का मल तो धुल चुका था, तन भले मैला हो। कल मैंने कहा था ना कि आंख का अंधा होना तो ये तो भाग्य की बात है,
पर विवेक से अंधा होना ये दुर्भाग्य की बात है। आंख से अंधे को जगत नहीं दिखता और विवेक से अंधे को तो जगदीश नहीं दिखता। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठी झरझर आंखों से अश्रु बहते हैं कि देखो संत की कृपा मिली, और मेरे मन का पात्र ही फूटा था कि वो संत की कृपा पाकर भी और श्री ठाकुर जी के श्री चरणों तक पहुंचते पहुंचते यहां बीच मझधार में रह गई। और तन तो पड़ा है श्री ठाकुर जी के सिंह द्वार पर, आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं पुकारता है, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, जैसी लाज द्रौपदी की राखी, होन नदीनी उघारी, होन नदीनी उघारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो अब की टेक हमारी रे, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी रे, लाज रखो गिरधारी। दीनानाथ अनाथ का भला भया समझो, भला भया समझो, जो अब तारोगे नहीं हंसी करेंगे लोग, हंसी करेंगे लोग। और उन करुणा धाम के कान तक तो किसी के हृदय का ही स्वर पहुंचता है। हो सकता है कोई जन्म भर वेद का पाठ करता रहे, मंत्रोच्चारण करता रहे, स्तुतियां करता रहे, और प्रभु के कान में, उन दीनानाथ के कान में उसकी भनक भी न पड़े। और हो सकता है कोई सब भांति से मैला कुचैला दीनहीन असमर्थ उनको टूटे फूटे स्वरों में पुकारे, उसको ठीक से पुकारना भी नहीं आता हो। कोई गज की भांति उनकी स्तुति करे और वो नंगे पांव दौड़े चले आए। बस उस वारांगना का, उस वेश्या का मन तो निर्मल हो चुका था, मन पावन हो चुका था, संत की कृपा प्रसादी मिल चुकी थी, सर्वस्व श्री ठाकुर जी के चरणों में निवेदन कर चुकी थी। अब यदि हृदय में कुछ था तो केवल प्रभु से मिलने की अभिलाषा थी, इच्छा थी। वहीं द्वार पर बैठी बैठी उस वारांगना ने दोनों हाथ उठाए और वो करुण पुकार उसके मुख से जो निकली, दीना बंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ, 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 दीना बंधु दीनानाथ, लाज
आज तो ये संयोग बना था कि मैं सब विधिहीन अनाथ आप दीनानाथ के चरणों तक पहुंच जाती। अगर प्रभु आज यहाँ से खाली लौट जाऊंगी तो इन संतों का अपयश होगा जो मुझे हाथ पकड़ के आपके चरणों तक लेकर आए। आप मुझे अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इन संतों की, इन अपने निज जनों की, इन अपने भक्तों की भेंट कैसे अस्वीकार कर देंगे। दीना बंधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे हाथ। 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 दीना बंधु दीनानाथ। लाज मेरी तेरे हाथ। और वस्तुतः वो कुछ भी अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन एक संत की भेंट प्रभु कैसे अस्वीकार कर देते हैं। और वस्तुतः वो संत भी कोई मुकुट रंगनाथ जी के चरणों में निवेदन करने के लिए नहीं लेकर आए थे। मुकुट तो बहाना था, मुकुट तो वो माध्यम था। संत जी के हृदय में भी बड़ा शोक है कि देखो यहां तक पहुंची, द्वार तक पहुंची, और कितना जीव का प्रारब्ध प्रबल है, कितना कठिन इसका भाग्य है कि देखो द्वार तक पहुंची और शरीर ऐसी अवस्था में आ गया कि मंदिर के भीतर आने योग्य नहीं रही। सहस्रों लोगों का समाज मंदिर में जुटा है कि आज मंदिर में होगा क्या, आज क्या होने वाला है। बड़े भारी मन से, बड़े बोझिल चित्त से उस वेश्या के हाथ से वो थाल लिया जिसमें बड़े सुंदर रेशमी वस्त्र से वो मुकुट ढका रखा था। श्री रंगनाथ जी के श्री चरणों तक पहुंचे महंत जी, और जो ही मुकुट धरने लगे श्री ठाकुर जी ने रोक दिया। बोले उसी को लेकर आओ, उसी के हाथ से हम ये भेंट स्वीकार करेंगे। और 2 घड़ी पहले जो पुजारी थू थू कर रहे थे मौन हो गए। किसी के पास अब कोई कुछ कहने को नहीं, कोई विकल्प नहीं कि जब प्रभु उसे बुलाकर स्वीकार करना चाहते हैं। संत ने जाकर बड़े प्रसन्न मन से उस वारांगना को कहा कि तुम्हारी भेंट प्रभु ने स्वीकार कर ली, अंगीकार कर ली। वेश्या का मन प्रसन्न हो गया और बोले ऐसे ही स्वीकार अंगीकार नहीं कि प्रभु तुम्हें बुलाते हैं, मुझे प्रभु ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। शायद उस समय उस वारांगना के चित्त में यही आया होगा कि प्रभु जैसे जीव की कुटिलता का कोई अंत नहीं है, जीव की नीचता का कोई अंत नहीं है, ऐसे आपकी कृपालुता, आपकी दयालुता का भी कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आप वस्तुतः रीझते हैं तो आप वस्तुतः काव्य को हंस कर देते हैं। संत जब कृपा करते हैं तो वस्तुतः पारस तो स्वर्ण करता है, संत तो उसे पारस ही कर देते हैं, अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। बड़े भाव में भरकर, मन में संकोच भी है, अपनी ओर देखती है तो मन संकोच से, लज्जा से झुका जाता है, और प्रभु की कृपा की ओर देखती है तो मन में हर्ष और उल्लास समाता नहीं। इसी मन के भावों के चलते पहुंची जब निज मंदिर में, तो श्री रंगनाथ जी का जो श्री विग्रह है वो काफी ऊंचा है। कांपते हुए हाथों से थाल से वो मुकुट उठाया और श्री रंगनाथ जी के चरणों में जो ही रखने लगी, ठाकुर जी ने उसे भी रोक दिया। अब किसी की बात समझ में नहीं आई कि उन
महंत जी को रोका तो समझ में आया कि वेश्या के हाथ से श्री ठाकुर जी मुकुट लेना चाहते हैं, लेकिन अब इसको क्यों रोकते हैं? ठाकुर जी ने पुनः आदेश किया कि हम चाहते हैं कि ये अपने हाथ से हमें मुकुट धारण कराए। उसके मन की तो केवल इतनी इच्छा और अभिलाषा थी कि ठाकुर जी के चरणों में ये वस्तु ले जाकर रख दूं, पर ठाकुर जी ने कहा कि हमें केवल इससे संतोष नहीं होगा, ये अपने हाथ से हमें मुकुट धारण कराए। श्री रंगनाथ जी का विग्रह बहुत ऊंचा, बड़े कांपते हाथों से वेश्या ने वो मुकुट थाल से उठाया, विचार करने लगी कि किस प्रकार से ठाकुर जी को मुकुट धारण कराया जाए। और देखते ही देखते समस्त समाज मंदिर के प्रांगण में एकत्रित था। कोने में पुजारी छिपे खड़े थे। महंत जी भी बड़े बड़े आश्चर्यचकित दृष्टि से श्री ठाकुर जी की ओर देख रहे थे कि वाह प्रभु, मेरी इतनी सी बात का आपने इतना मान रखा, मुझ दीन की मुझहीन की इतनी सी बात का आपने ऐसा मान रखा कि इसको यहां तक स्वीकार कर लिया। और उस सब समाज के देखते संत समाज एकत्रित, मंदिर का प्रांगण भरा हुआ जन समूह से, कोने में खड़े पुजारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रतीक्षा नहीं परीक्षा कर रहे हैं कि क्या वस्तुतः प्रभु की कृपा में इतना सामर्थ्य है कि ऐसी स्त्री को प्रभु यहां तक ला सकते हैं। और देखते ही देखते वो समस्त समाज, संत समाज, जन समूह और वो परीक्षा के भाव से एकत्रित हुए पुजारी, सबके देखते देखते श्री ठाकुर जी ने अपना मस्तक झुका दिया और वेश्या के हाथ से वो मुकुट धारण किया। और संत कहते हैं, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन ना भजे चितला, कि पत्थर से जड़ पर राम नाम लिखा और पत्थर इस पार से उस पार हो गया। लेकिन इस वेश्या का जड़ चित्त, खाली केवल पत्थर ही कठोर और जड़ नहीं होता। जो हृदय सत्संग में नहीं लगता, जो हृदय सुमिरन में नहीं लगता, जो हृदय संत की सेवा में नहीं लगता, वो तो पत्थर से भी जड़ है, वो पत्थर से भी गया बीता है, वो उससे भी अधिक कठोर है। हरिनाम कीर्तन में जिसका चित्त द्रवित नहीं होता, जिसकी आंख नहीं भीगती, जिसका मन नहीं भीगता, वो तो पत्थर से कहीं अधिक कठोर है। इसीलिए कबीर कहते हैं, जल बिच मीन प्यासी और मोय सुन सुन आवत हांसी। कितनी बार हम लोग देखते हैं, जब यहां से बैठकर आप सबका दर्शन किया जाता है तो जाने अनजाने, चाहते ना चाहते, सभी कैसे न कैसे दृष्टि में आ जाते हैं। हरिनाम कीर्तन होता है, किसी का मन भाव से भरा होता है, किसी के मन में भाव उमड़ रहा होता है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी जिह्वा से एक बार भगवान का नाम नहीं निकलता। ऐसा हृदय, ऐसा चित्त, वो तो पत्थर से भी जड़ है, वो पाषाण से भी ज्यादा बड़ा पाषाण खंड है। तो पत्थर पर किसी ने राम नाम लिखा और पत्थर इस पार से उस पार हो गया। ये कथा तो कभी किसी ने सुनी थी, पर आज तो उन हजारों लोगों के समूह ने देख लिया कि किस प्रकार सब भांति अयोग्य, जिसका हृदय कठोर है, विवेकहीन है, जो अपना कल्याण अकल्याण नहीं जानती, ऐसी उस वारांगना को प्रभु अपने मस्तक का भूषण बना लेते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। 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 बादल हो काले काले, बादल हो काले काले। बादल हो काले काले।
तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। कजरारे काज कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे काजर से कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे काजर से कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे काजर से कारे कारे, काजर से कारे कारे, ओ काजर से कारे कारे, ओ काजर से कारे कारे, ओ काजर से कारे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। श्री ठाकुर जी की कृपा हो, उनके प्रसाद स्वरूप ये संग सदगुरु के श्री चरणों की शरणागति प्राप्त हो और ये जीवन धन्य बने। आज का भाव यही कहकर श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ।